तो एपिसोड 1 का स्टार्टिंग होता है और एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक लड़की एक आइसक्रीम शॉप पे आती है आइसक्रीम खरीदने के लिए और उस शॉप की शॉपकीपर बोलती है कि सुजू वो देखो वो एक स्पेशल लिमिटेड एडिशन आइसक्रीम है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो बता दो। और सुजू जब उस आइसक्रीम को देखती है तो उसको तो उस आइसक्रीम से प्यार ही हो जाता है। फिर वो बोलती है मुझे वो पुराना वाला आइसक्रीम चाहिए, पर मुझे ये नया वाला आइसक्रीम भी ट्राई करना है, पर मुझे पुराना वाला आइसक्रीम भी पसंद है, पर ये नया वाला तो उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद उस आइसक्रीम शॉप की शॉपकीपर बोलती है देखो सुजू अगर तुम्हें दोनों ही आइसक्रीम चाहिए तो बता दो, मैं तुमको एक स्पेशल डिस्काउंट दे दूंगी। और सुजू खुशी से उछल के जाके उस शॉपकीपर से बोलती है ठीक है मुझे दोनों आइसक्रीम दे दो। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कोई छुपके सुजू के ऊपर नजर रखे हुए था। फिर वो बोलता है ये वही है और हम हैं आयाकाशी, हम हजारों सालों से इंसानों के बीच रहते आए हैं, वो भी छुपके, और वो लोग हमें बोलते हैं स्ट्रेंज बीस्ट्स, पर हमारा कोई दुश्मन भी है एग्जॉसिस्ट निंजास, क्योंकि वो लोग हमें देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और मार भी सकते हैं। उसके बाद हमें सुजू को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे बैठ के उन दोनों ही आइसक्रीम्स को एंजॉय कर रही थी, पर अब भी वो क्रिएचर सुजू के ऊपर नजर बनाए रखा था। और जब हमें दिखाया जाता है तो वो एक प्यारा सा भोंदू सा बिल्ला होता है। फिर वो बोलता है जितना मैं इस लड़की को देखते जाता हूँ मेरे को उतना ही इसको खाने का मन करता है और लगता है कि अभी मेरे चैन से, क्योंकि अभी मेरे को कोई देख भी नहीं रहा। पर तभी वहाँ पे एक उड़ता हुआ पिन आके वो बिल्ला जिस डाली पे बैठा था वहाँ पे लगता है, जिससे वो बिल्ला वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है अरे कौन है रे, छुप के हमला करता है, सामने आ, मैं दिखाता है तेरे को। और वहाँ पे हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर आ जाता है और वो बोलता है मैं हूँ एग्जॉसिस्ट निंजा काजामाकी मात्सुरी। और वो बिल्ला बोलता है क्या, एक एग्जॉसिस्ट निंजा और वो भी काजामाकी क्लैन से। उसके बाद बोलता है ठीक है मैं हूँ द ग्रेट शिरोगेन और अब शेमड़े मेरे को नीचे उतार। फिर मात्सुरी बोलता है ठीक है तूने तो अपना नाम बता दिया, पर उसके पीछे ये ग्रेट लगाने का क्या मतलब। ये सुन के शिरोगेन वहाँ पे बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बोलता है ए बबुआ लगता है तुम्हारे मौत का टाइम पास आ रहा है, तो तुम्हारी कोनो आखिरी ख्वाहिश है क्या। ये सुन के मात्सुरी वहाँ पे बोलता है एक भोंदू बिल्ला मुझको डराने की कोशिश कर रहा है, अरे तुझसे तो कोई चूहा भी ना डरे। और उन दोनों को लड़ते हुए वहाँ पे सुजू देख लेती है और जल्दी से भाग के जाके मात्सुरी से उस बिल्ले को छीन लेती है और बोलती है तुम इतने प्यारे बिल्ले के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तो बिल्कुल किसी प्यारे मार्शमेलो की तरह है। और मात्सुरी बोलता है देखो ये एक बिल्ले की तरह तो दिखता है पर ये बिल्ला नहीं है, ये एक आयाकाशी है और तुम्हें तो आयाकाशी के बारे में पता ही होगा क्योंकि हम दोनों ही उनको देख सकते हैं। और ये भोंदू बिल्ला पेड़ के ऊपर से तुमको छुप छुप के देख रहा था, अब बता भोंदू बिल्ले तू उस पेड़ के ऊपर से इसको क्यों देख रहा था। और सुजू बोलती है अरे मुझे पता है ये एक आयाकाशी है और देखो तो ये कितना प्यारा है और ये बस मेरे साथ खेलना चाहता होगा इसलिए मुझे छुप के देख रहा होगा। ये बोल के सुजू शिरोगेन को अपने साथ लेके जाने लगती है। फिर मात्सुरी बहुत ही तेजी से आके सुजू को रोक लेता है और बोलता है सुजू तुम्हें आयाकाशी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आज तक तुम जिन भी आयाकाशी से मिली हो वो सब बहुत ही अच्छे थे, पर इस दुनिया में बहुत सारे खतरनाक आयाकाशी भी मौजूद हैं, तो इसीलिए तुम्हें आयाकाशी से दूर रहना चाहिए। तो मात्सुरी वहाँ पे सुजू को ये समझा ही रहा था कि तभी वहाँ पे उसकी नजर एक चीज पे पड़ती है जिसको देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो वहाँ पे सुजू के पैर को पकड़ के बोलता है ओ माय गॉड, क्या ये हमेशा से इतने थिक और सेक्सी हुआ करते थे और इन पे मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया, और तो और ये कितने ज्यादा सॉफ्ट भी है। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कबीना है। छी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। फिर सुजू वहाँ पे उसको एक खींच के लात मारती है और बोलती है मेरे साथ ये ठरके हरकतें मत करना कभी। और शिरोगेन बोलता है क्या ये शेमड़ा एग्जॉसिस्ट निंजा सच्ची में इतना स्टूपिड है, पर वेट सेकंड वहाँ पे तो बस एक वुडन लॉक पड़ा है। तभी सुजू के पीछे से मात्सुरी बोलता है क्यों इम्प्रेस हो गई ना, ये तो एग्जॉसिस्ट निंजास का खासियत है, सब्स्टिट्यूशन आर्ट। पर जब वो पलटता है हम लोग देखते हैं कि उसको सुजू का किक लग गया था। फिर सुजू वहाँ पे बोलती है अरे पर तुमको तो मेरा किक लग गया ना, फिर बाद में उस वुडन लॉक को वहाँ पे रखने का क्या मतलब। और मात्सुरी बोलता है अगर मैं पहले ही उस वुडन लॉक को वहाँ पे रख देता तो तुम्हारे उस वुडन लॉक को किक करने की वजह से तुम्हारे पैर में वहाँ पे चोट लग सकती थी, इसलिए मैंने बाद में उस वुडन लॉक को वहाँ पे रखा। उसके बाद सुजू बोलती है खैर कोई बात नहीं, और अब मैं जा रही हूँ इस बिल्ले को किसी सेफ जगह पे छोड़ने के लिए। वैसे मात्सुरी तुम हमेशा से तो ऐसे नहीं थे।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुजू उस बिल्ले को अपने साइकिल पे लेके कहीं सेफ जगह पे जा रही थी और वहाँ पे वो बिल्ला बोलता है, सुजू तुम दोनों को तो देख के ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह जानते हो। और सुजू बोलती है, हाँ वो हम लोग बचपन के दोस्त है ना। फिर हम लोग सुजू के फ्लैशबैक में चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि सुजू हमेशा से ही उन आयाकाशीस को देख सकती थी और इसी वजह से ही उसके कोई दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि सभी लोग उसको क्रीपी और पागल समझते थे। उसके बाद सुजू के पास मात्सुरी आता है और उससे बोलता है वो लोग बहुत ही अनलकी है क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा कूल चीज को नहीं देख सकते ना। और सुजू बोलती है, हाँ बिल्कुल। और इस तरह से वहाँ पे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर सुजू बोलती है, पर जब हम लोग मिडिल स्कूल में आए मात्सुरी ने फैसला किया कि वो अपने दादाजी के नक्शे कदम पर चलेगा, इसीलिए वो एक एग्जॉसिस्ट निंजा बनने की ट्रेनिंग लेने लगा। पर पता नहीं क्यों उसी दिन से ही वो आयाकाशीस को हेट करने लगा और जब भी कोई आयाकाशी मेरे नजदीक आने की कोशिश करता वो उस आयाकाशी को मुझसे दूर भगा देता था। वैसे मैं ये भी मानती हूँ कि इस दुनिया में कई सारे बुरे आयाकाशीस भी मौजूद हैं जिनको कि मिटाना भी जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे आयाकाशीस बुरे होते हैं, कई सारे अच्छे आयाकाशीस भी होते हैं। वैसे कल से हमारा हाई स्कूल स्टार्ट हो रहा है तो मुझे लगता है मुझे मात्सुरी के साथ वो काम करने शुरू कर देने चाहिए, मतलब वो वाले काम। नाइस। और ये बोलते बोलते वो वहाँ पे एक डोनट खाने लगती है। ये देख के वो बिल्ला वहाँ पे बोलता है, अरे पर अभी अभी इसने तो दोनों आइसक्रीम खाए थे ना और अभी ये फिर से ये खा रही है। वैसे तो सुजू मात्सुरी के साथ रोमांस करना चाहती है, पर अफसोस ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि मैं उसको मात्सुरी से मिलने ही नहीं दूंगा। और उसके बाद वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि मात्सुरी अपने ग्रैंडपा के साथ बैठा हुआ था। फिर मात्सुरी बोलता है कि सुजू ने मुझसे ऐसा क्यों कहा, ये सब तो मैं उसके लिए ही कर रहा हूँ ना। और ग्रैंडपा बोलते हैं, क्या ये सुजू चान के बारे में है? और मात्सुरी बोलता है, हाँ वो दरअसल एक भोंदू बिल्ला पेड़ के ऊपर से सुजू चान को छुप के देख रहा था तो इसीलिए मैंने उसको पकड़ा था, पर सुजू चान ने कहा कि वो उसको ले जाके किसी सेफ जगह पे छोड़ देगी। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं, और हाँ वैसे वाला आयाकाशीस बहुत रेयर होते हैं। और मात्सुरी बोलता है, वैसे उसका स्पिरिचुअल लेवल बहुत ही ज्यादा कम था और वो अपने आप को ग्रेट शिरोगन बोल रहा था। ये सुनने के बाद वहाँ पे ग्रैंडपा के तो सारे हाव भाव बदल जाते हैं और वो खड़े होके बोलते हैं, क्या वो ग्रेट शिरोगन था? और इसी चक्कर में ही वहाँ पे उनकी कमर अकड़ जाती है और वो वहीं पे नीचे लुढ़क जाते हैं। फिर वो मात्सुरी को अपने पास बुला के बोलते हैं, मात्सुरी सुजू के पास जाओ क्योंकि वो अभी खतरे में है, क्योंकि तुम जिसकी बात कर रहे हो वो है द ग्रेट शिरोगन, द किंग ऑफ आयाकाशी, और उसको बुराई की अनेक कलाएं आती हैं। पर फिर जब हमें शिरोगन को दिखाया जाता है तो वो वहाँ पे छटपटाते हुए बहुत ही बुरी तरीके से हंस रहा था क्योंकि उसको सुजू गुदगुदी कर रही थी। फिर सुजू बोलती है, ओ तो तुम हो किंग ऑफ आयाकाशी, पर मेरे लिए तो तुम भी वही सॉफ्ट वाले मार्शमेलो रहोगे। और वहाँ पे शिरोगन बोलता है, ओ तो ये है आयाकाशी मीडियम की पावर, अब बस कुछ देर और फिर मुझे इनफ एनर्जी मिल जाएगी। और वहाँ पे हमें और सुजू को आयाकाशी मीडियम के बारे में पता चलता है कि उनके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइफ एनर्जी होती है, इसीलिए कई सारे आयाकाशी उनसे अट्रैक्ट भी होते हैं। और पहले के जमाने में उन आयाकाशी मीडियम्स को सैक्रिफाइस की तरह दिया जाता था आयाकाशी किंग्स को, पर अब वैसे नहीं दिया जाता। और तभी वहाँ पे शिरोगन अपने असली रूप में आ जाता है सुजू की लाइफ एनर्जी से और बोलता है, अब तो तुमने मेरी पावर को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया है और अब मैं तुम्हें खाने वाला हूँ जिससे मेरी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और सुजू बोलती है कि अच्छा अब मैं समझ गई, तो मैं एक आयाकाशी मीडियम हूँ ना। और मात्सुरी ये बात जानता था, इसीलिए वो हमेशा मुझसे सारे आयाकाशीस को दूर रखता था जिससे कि मुझे कोई खतरा ना हो, पर मैं ही ये बात नहीं समझ पाई। और वैसे तुम चाह के भी मुझे नहीं खा सकते क्योंकि मात्सुरी मुझे कभी कुछ भी नहीं होने देगा, चाहे तो तुम कोशिश करके देख लो। ये सुन के शिरोगन वहाँ पे काफी गुस्से में आ जाता है और सुजू को खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। पर इससे पहले कि शिरोगन सुजू को खा पाता वहाँ पे मात्सुरी आ जाता है और शिरोगन के ऊपर एक खास तरह के स्क्रोल का यूज करता है जिससे कि वो शिरोगन के एनर्जी को कंट्रोल में ला सके। और धीरे धीरे करके वो स्क्रोल वहाँ पे शिरोगन की एनर्जी को खींचने लगता है और शिरोगन बोलता
बोलता है अगर मेरी एनर्जी खत्म हो गई और मैं फिर से वो छोटा सा बिल्ला बन गया तो उसके बाद सुजू और मात्सुरो रोमांस करने लगेंगे, जिससे कि सुजू की लाइफ एनर्जी धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि सुजू और मात्सुरो के बीच रोमांस ना हो सके और सुजू की लाइफ एनर्जी बची रहे। इसलिए वो वहाँ पे एक स्पेल बोलने लगता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो वापस से एक भोंदू बिल्ला बन चुका था और पता नहीं वहाँ पे सुजू ऐसा क्या देख लेती है, वो बिल्कुल हैरान हो जाती है और शिरोगन वहाँ से उछल के भाग जाता है और उसको रोकने के लिए मात्सुरी उसकी तरफ दौड़ के जाने लगता है, पर तभी उसके छाती पे कुछ भारी सा और बाउंसी सा फील होता है और हम लोग देखते हैं कि उसके छाती पे 2 संतरे आ गए थे और वो वहाँ पे एक लड़की बन चुका था। पर सुजू वहाँ पे इससे ज्यादा इस बात से हैरान हो जाती है कि मात्सुरी के संतरे उससे भी ज्यादा बड़े हैं। इसीलिए सुजू वहाँ पे मात्सुरी को पकड़ लेती है और उसके संतरों को दबा के देखती है और वो बिल्कुल असली और बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं। Women. और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शिरोगन एक जगह पे आवारा की तरह घूम रहा था। फिर वो वहाँ पे बोलता है कि मैंने सुजू की लाइफ एनर्जी बचाने के लिए मात्सुरी को एक लड़की बना दिया, जिससे कि उन दोनों के बीच में रोमांस ना हो सके और सुजू की लाइफ एनर्जी बची रहे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मात्सुरी जब अपने दादाजी के पास जाता है तो वहाँ पे उसके दादाजी इस बात से ज्यादा इस बात पे हैरान होते हैं कि मात्सुरी के संतरे इतने बड़े कैसे हो गए। फिर हम लोग देखते हैं कि मात्सुरी अपने कमरे में अकेला था और वो वहाँ पे संतरों के मजे लेने लगता है, मतलब खुद ही के संतरों के मजे खुद ही लेने लगता है। हाय और तभी वहाँ पे सुजू आ जाती है और मात्सुरी को इस हालत में देख लेती है। तो दोस्तों एपिसोड 2 का स्टार्टिंग होता है और एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम लोग मात्सुरी के घर को देखते हैं और वहाँ पे उसके दादाजी आराम से बैठ के अपने चाय को एंजॉय कर रहे थे। फिर वो वहाँ पे किसी को देखते हैं, जिसको देखने के बाद वहाँ पे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बाद जब हमें दिखाया जाता है तो हम लोग देखते हैं कि वो मात्सुरी होता है, जो कि अपने स्कूल यूनिफॉर्म में अपने स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तभी उसके दादाजी वहाँ पे बोलते हैं बेटे तू अपना ख्याल रखना, और वैसे एक बात बताऊं, तू तो एकदम माल लग रिया है और अगर तू मेरा पोता ना होता ना तो तेरे को तो मैं जन्नत की सैर कराता। ओए होए दद्दू तो एकदम फुल प्ले बॉय हो रही है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मात्सुरी अपने कमर को मटकाता हुआ अपने संतरों को उछालता हुआ अपने स्कूल की तरफ जा रहा था। हाय फिर सुजू उससे बोलती है मात्सुरी लगता है कि तुम इस बॉडी में बहुत ही जल्दी एडजस्ट हो गए। और मात्सुरी बोलता है अरे हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं एक एग्जॉसिस्ट निंजा हूँ ना, और एग्जॉसिस्ट निंजा हर एक सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और मैं श्योर हूँ ये बस टेम्परेरी टाइम के लिए ही है, और वैसे भी मैं अभी भी अंदर से लड़का ही हूँ। उसके बाद सुजू बोलती है हाँ और वो भी एक ठर के लड़के, क्योंकि अभी अभी मुझे याद आया कि तुम कल क्या कर रहे थे, तुम खुद के ही संतरों के मजे ले रहे थे, बताओ कभी कोई शरीफ लड़का ऐसा करता है भला। फिर वहाँ पे मात्सुरी बोलता है अरे नहीं सुजू तुम्हें गलत फहमी हो गई है, मैं तो बस अपने शरीर को चेक कर रहा था कि मेरे शरीर में क्या क्या बदला है, और वैसे भी अगर तुम कोई लड़का बन जाती तो क्या तुम अपने औजार को चेक नहीं करती। और ये सुनने के बाद वहाँ पे सुजू का ऐसा अजीब सा शकल बन जाता है और कुछ देर बाद वहाँ पे सुजू का चेहरा लाल पड़ जाता है और वो बहुत ही गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं वैसी हरकतें बिल्कुल नहीं करती। और मात्सुरी बोलता है अरे मैंने तो बस चेक करने की बात की थी, लगता है सुजू ने कुछ ज्यादा ही आगे तक सोच लिया। उसके बाद वो दोनों एक साथ अपने स्कूल की तरफ जाने लगते हैं और सुजू वहाँ पे बोलती है हमें उस शिरोगन को ढूंढना पड़ेगा जिससे कि वो तुम्हारे ऊपर किए गए उस मैजिक को रिवर्स करके तुम्हें तुम्हारी रियल बॉडी वापस दिला सके। उसके बाद सुजू को वहाँ पे एक पिद्दी सा आयाकाशी दिखता है और वो उसके पास जाने लगती है, पर तभी मात्सुरी वहाँ पे उसको एक डोरा केक देता है और बोलता है सुजू तुम्हें आयाकाशी से दूर रहना होगा, भले ही वो एक पिद्दी सा आयाकाशी क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी आयाकाशी तुम्हारे आगे वीक होने का दिखावा कर सकता है और तुम्हारे नजदीक आने के बाद वो अपने असली रूप में आ जाएगा। इसीलिए मैं अभी से बोल रहा हूँ आयाकाशी इसको इग्नोर करना सीख लो। पर सुजू वहाँ पे मात्सुरी के किसी भी बात का जवाब नहीं देती, क्योंकि वो वहाँ पे उस डोरा केक को खाने में बिजी होती है। उसके बाद वहाँ पे उनकी स्कूल बस आ जाती है और वो दोनों जब जाके स्कूल बस के अंदर बैठते हैं, मात्सुरी वहाँ पे बोलता है सुजू तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहीं पे हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर कोई खतरा नहीं आने दूंगा, ये
ये बोल के वो जाके उस स्कूल बस के सबसे पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है। और ये देखने के बाद सुजू वहाँ पे बोलती है मुझे पक्का पता है ये उस पीछे वाली सीट पे बैठ के ठर के वीडियोस देख रहा है। तो उसके बाद वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि मात्सुरी अपने क्लास में पहुंच चुका था और उस क्लास के जितने भी सारे ठरकी छपरी लौंडे थे वो जब वहाँ पे मात्सुरी को देखते हैं उनका दिल तो वहाँ पे गार्डन हो जाता है और वो वहाँ पे मात्सुरी को पटाने के तरीके सोचने लगते हैं। और हम लोग देखते हैं कि सुजू भी एक जगह पे बैठ के ये सब देख रही थी। फिर वो वहाँ पे सोचती है अच्छा हुआ कि मात्सुरी के दादाजी इस स्कूल के प्रिंसिपल को जानते थे, जिससे कि मात्सुरी को बहुत ही इजीली इस क्लास में एडमिशन मिल गया। और तभी सुजू को अपने पैरों पे कुछ महसूस होता है और जब वो नीचे देखती है तो वहाँ पे एक लड़की सुजू के टांगों से चिपके पड़ी थी और उस लड़की का नाम है योयो। और तभी वहाँ पे हम लोग एक दूसरी लड़की को देखते हैं जो वहाँ पे सुजू और योयो की फोटोज क्लिक कर रही थी और इस लड़की का नाम है लूसी। तभी वो सब वहाँ पे मात्सुरी को नोटिस करते हैं और लूसी वहाँ पे एक मात्सुरी की फोटो क्लिक करके बोलती है ये लड़की कौन है, ये तो बड़ी सुंदर लग रही है और इसके संतरे तो देखने में बहुत ही ज्यादा बड़े और बहुत ही जूसी लग रहे हैं। हाँ जूसी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। उसके बाद लूसी वहाँ पे वो फोटो सुजू को दिखा के बोलती है सुजू ये देखो उसके संतरे तो तुमसे भी ज्यादा बड़े हैं। ये सुनने के बाद तो वहाँ पे सुजू का मुंह उतर जाता है और तभी वहाँ पे अचानक से मात्सुरी खड़ा होता है क्योंकि उसको वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी फील हुआ था। और सुजू देखती है कि मात्सुरी वहाँ से कहीं पे दौड़ के जा रहा था, इसलिए सुजू भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। फिर योयो बोलती है लगता है कि उसको इस बात का बुरा लगा कि उसके संतरे मात्सुरी से छोटे हैं, इसीलिए वो गुस्से में उससे बदला लेने के लिए गई है। और अगले सीन में हमें मात्सुरी को दिखाया जाता है और वो वहाँ पे बोलता है ओ तो तुम यहाँ पे हो भोंदू बिल्ले। और शिरोगन बोलता है मुझे पता था तुम यहाँ पे मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करके जरूर आओगे, तो तुम मुझे अभी वो स्पेशल स्क्रॉल दे दो जिसमें मेरी एनर्जी कैद है और मैं वादा करता हूँ जब मैं अपने पावरफुल फॉर्म में आ जाऊंगा मैं तुमको तुम्हारी बॉडी वापस कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं अपने वीकेस्ट फॉर्म में हूँ और अभी मैं उस मैजिक को रिवर्स नहीं कर सकता। तो काजामा की मात्सुरी तुम्हें तुम्हारी रियल बॉडी चाहिए या नहीं? और मात्सुरी बोलता है पर उसके बाद सुजू का क्या? फिर शिरोगन बोलता है अरे नहीं मुझे तो उस लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट होता तो मैं सबसे पहले तो तुम्हारे पास ही आता क्योंकि तुम तो उससे ज्यादा ही खूबसूरत लग रहे हो। और ये बोलते बोलते वहाँ पे उसके मुंह से लाल टपक रही थी। ये देखने के बाद मात्सुरी वहाँ पे बोलता है तो फिर तुम्हारे मुंह से ये लाल क्यों टपक रही है? मुझे पता है तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। उसके बाद शिरोगन वहाँ पे बोलता है तो लगता है अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं, तो काजामा के मात्सुरी मुझे तुम वो स्पेशल स्क्रॉल दे दो जिसमें मेरी एनर्जी कैद है, वरना मैं अपने पेट को बुलाऊंगा जो जबरदस्ती तुमसे वो स्क्रॉल छीनेगा। फिर वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग सुजू को देखते हैं जो कि अब भी भटक के मात्सुरी को ढूंढ रही थी। फिर वापस से हमें शिरोगन को दिखाया जाता है और वो वहाँ पे बोलता है लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले, तो मुझे अपने पेट को बुलाना ही पड़ेगा। और वो वहाँ पे जोर से चिल्लाता है ताता रे। पर बहुत समय बीत जाने के बाद भी वहाँ पे कुछ भी नहीं होता और मात्सुरी उससे बोलता है ओए तूने नशे वैसे किए हैं क्या? फिर शिरोगन बोलता है अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, उसने तो कहा था कि वो यहाँ पे आएगा। तभी मात्सुरी को वहाँ पे सुजू के चिल्लाने की आवाज आती है और ये सुनने के बाद शिरोगन वहाँ पे चिल्लाते हुए बोलता है हे भगवान अब ये मत कहना कि मेरा ही पेट मेरे ही टारगेट को खाने वाला है। उसके बाद जब वहाँ पे हमें दिखाया जाता है तो वहाँ पे सच्ची में शिरोगन के पेट ने सुजू को पकड़ लिया था। फिर वो वहाँ पे अपनी पूरी ताकत लगा के सुजू के ऊपर हमला करता है, पर इससे पहले कि वो हमला जाके सुजू को लगता वहाँ पे मात्सुरी आके सुजू को बचा लेता है और वहाँ पे बस अपने एक ही हमले में उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा देता है। ये देखने के बाद शिरोगन वहाँ पे बोलता है अरे नहीं ये पेट तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था और वैसे भी ये उसकी ही गलती थी, उसको सुजू के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था। फिर वहाँ पे मात्सुरी सुजू से बोलता है सुजू मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था और अब लगता है कि हमारे पास बस एक ही रास्ता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मात्सुरी वहाँ पे योयो और लूसी से दोस्ती कर रहा था जिससे कि वो वहाँ पे सुजू के दोस्तों में घुल मिल जाए और हमेशा सुजू के पास रह सके। फिर वहाँ पे योयो बोलती है अरे सच्ची में तुम्हारे संतरे बहुत ही बड़े और जूसी हैं और जैसा कि लूसी ने कहा था ये संतरे तो सच्ची में सुजू के संतरों से भी बड़े हैं। उसके बाद मात्सुरी सोचता है ये क्या बातें कर रहे हैं और इनको मेरे संतरों में इतनी दिलचस्पी क्यों आ रही है। उसके बाद वाले सीन में हम लोग
देखते हैं कि मात्सुरी अपने क्लास की तरफ जा रहा था, पर तभी वहाँ पे उसको बहुत ही जोर से सुसु लगता है। और दूसरी तरफ हमें एक बॉयज टॉयलेट को दिखाया जाता है और वहाँ पे वो क्लास के छपरी बंदे थे और वो सब वहाँ पे अभी मात्सुरी को पटाने के तरीके सोच रहे थे। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, भाई तूने मात्सुरी के संतरों को देखा है, उसके संतरों को दबाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी वहाँ पे मात्सुरी उस टॉयलेट का दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है, जिसको देखने के बाद वहाँ पे उन सभी छपरी बंदों की तो सुसु रुक जाती है। उसके बाद मात्सुरी वहाँ पे बोलता है, अच्छा हुआ मैं जल्दी आ गया, वरना तो मेरे कपड़ों में ही निकल जाता। फिर मात्सुरी वहाँ पे सुसु करने के लिए अपने औजार को ढूंढने लगता है, पर वहाँ पे उसको उसका औजार मिलता ही नहीं है और उसको याद आता है कि वो तो एक लड़की बन चुका है। और फिर हमें बस उस टॉयलेट के बाहर से उन छपरी लड़कों के चिल्लाने की आवाज आती है और ये वाला सीन यहीं पे ही एंड हो जाता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं मात्सुरी के घर को। फिर हमें वहाँ पे मात्सुरी के दादाजी को दिखाया जाता है और वो वहाँ पे बस कुछ संस्कारी सुंदर चीजों को देख रहे थे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तभी वो वहाँ पे मात्सुरी से बोलते हैं, मात्सुरी तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और मात्सुरी बोलता है, अरे नहीं नहीं दादाजी, वैसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा ही मुश्किल था और वैसे मैं अभी नहाने के लिए जा रहा हूँ। ये बोल के वो वहाँ पे नहाने के लिए चला जाता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मात्सुरी अपने बाथरूम में नहा रहा था और वो भी रगड़ रगड़ के। और तभी मात्सुरी का नजर उसके नीचे वाले छोटे से गुफा पे जाता है और उसके दिमाग में कई सारी ठरकी ठरकी चीजें आने लगती है। पर इससे पहले कि वो वहाँ पे कुछ कर पाता, सुजू वहाँ पे आके उसका विंडो नॉक करती है और मात्सुरी उसके पास जाके उससे बोलता है, सुजू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं आयाकाशिस रात में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं? फिर सुजू बोलती है, हाँ मुझे पता है, पर मुझे तुम्हारी और उस स्पेशल स्क्रोल की चिंता हो रही थी, इसलिए मैं बस यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए चली आई। उसके बाद मात्सुरी वहाँ पे बोलता है, अरे नहीं नहीं, उस भोंदू बिल्ले को वो स्क्रोल कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको मैं हमेशा ही अपने पास रखता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि वो स्पेशल स्क्रोल अब भी वहीं पे उसी के पास ही पड़ा था। तभी सुजू वहाँ पे बोलती है, ओ तो ये स्क्रोल यहाँ पे है, अच्छा हुआ मैंने तुमसे ही पूछ लिया, मुझे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और वहाँ पे वो अपने असली रूप में आके उस स्पेशल स्क्रोल को वहाँ से ले लेता है और भागते हुए बोलता है, मात्सुरी तुम यहाँ पे अपने कपड़े पहनो, तब तक मैं इस स्क्रोल को लेके यहाँ से भाग जाता हूँ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मात्सुरी वहाँ पे बिना कपड़ों के ही शिरोगन के पीछे पड़ गया था और शिरोगन उसको देख के बोलता है, हे भगवान कोई मेरे को इस नंगी लड़की से बचाओ। नाइस। फिर तभी वहाँ पे मात्सुरी एक मैजिकल स्पेल बोलता है, जिससे कि वहाँ पे उसके निंजा वाले कपड़े आ जाते हैं। और तभी वहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं सुजू को, और वो वहाँ पे लेट के अपने संतरों को बड़ा करने की एक्सरसाइज कर रही थी। उसके बाद वो वहाँ पे अचानक से उठ के बैठ जाती है और बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं ये क्या कर रही हूँ, मेरे और मात्सुरी के संतरों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि मात्सुरी के संतरे तो मैजिक से आए हैं और मेरे तो एकदम रियल और नेचुरल हैं। Women. फिर तभी सुजू को वहाँ पे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो बाहर देखती है तो वहाँ पे मात्सुरी ने शिरोगन को पकड़ लिया था। तो शिरोगन वहाँ पे बोलता है, ए तू मुझ जैसे प्यारे बिल्ले के साथ ऐसा कैसा कर सकता है? अगर तूने मेरे साथ कुछ भी किया ना तो मैं तेरे ऊपर एनिमल अब्यूज का केस ठोक दूंगा। और मात्सुरी उससे बोलता है, क्या प्यारा बिल्ला, तूने मेरे दोस्त को खाने की कोशिश की है और अब खुद को एक प्यारा बिल्ला बोल रहा है, शर्म नहीं आती? ये सुनने के बाद शिरोगन वहाँ पे बोलता है, अरे यार अब तो मैं सच्ची में गया। पर तभी मात्सुरी वहाँ पे देखता है कि सुजू उसकी तरफ भागते हुए आ रही थी और जब वो मात्सुरी के पास पहुँचती है वो उससे बोलती है, नहीं मात्सुरी तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने इसको मार दिया तो क्या पता तुम्हें तुम्हारी रियल बॉडी कभी वापस ही ना मिले। ये सुन के शिरोगन वहाँ पे बोलता है, चांस। फिर वो लुढ़कता हुआ जाके सुजू से चिपक जाता है और मात्सुरी से बोलता है, हाँ मात्सुरी तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें तुम्हारी कभी रियल बॉडी वापस ही नहीं मिलेगी, और हाँ तुम्हें तुम्हारा औजार भी नहीं मिलेगा और तुम वो कभी नहीं कर सकते जो तुम उस औजार के साथ करना चाहते थे। ये सुनने के बाद तो वहाँ पे मात्सुरी कुछ देर तक सोच में पड़ जाता है। फिर वो बोलता है, हाँ मुझे पता है, पर मैं बस अपने औजार के लिए या फिर अपने ठरक के लिए मैं सुजू की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। ये बोल
बोल के वो वहाँ पे अपनी पूरी ताकत लगा के शिरोगन के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी बीच में वहाँ पे सुजू आके मात्सुरी को रोक देती है और उससे बोलती है, मात्सुरी भले ही तुम्हें तुम्हारी औजार की जरूरत ना हो पर मुझे है। मेरा मतलब तुम्हारी ये हालत मेरी ही वजह से हुई है और जब तक तुम वापस से ठीक नहीं हो जाते मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद मात्सुरी वहाँ पे कुछ देर तक सोचने लगता है। उसके बाद वो बोलता है, ठीक है मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो, पर मैं इस शिरोगन को ऐसे ही खुले में नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद वो वहाँ पे शिरोगन से बोलता है, शिरोगन मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा और इस एहसान के बदले तुम मेरे पेट बनोगे। ये सुनने के बाद शिरोगन वहाँ पे बहुत ही जोर से चिल्लाता है। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 3 का स्टार्टिंग होता है और एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम लोग सुजू के घर को देखते हैं और सुजू वहाँ पे आराम से बैठ के कुछ कुकीज को खा रही थी। तभी सुजू वहाँ पे बोलती है, तो शिरोगन मुझे खाना चाहता है पर अगर क्या हो मैं उसको कुछ मुझसे भी टेस्टी चीज खाने को दे दूं, फिर शायद वो मुझे खाने के बारे में ना सोचे और सब कुछ ठीक हो जाए। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मात्सुरी एक जगह पे पूरे गहरी नींद में सो रहा था और उसने वो स्पेशल स्क्रोल एक बहुत ही सुरक्षित जगह पे छुपा रखा था अपने संतरों के बीच में। Nice. फिर हम लोग देखते हैं कि शिरोगन वहाँ पे मात्सुरी को सोते हुए छुप के देख रहा था। उसके बाद वो आके मात्सुरी के संतरों के बीच में से वो स्पेशल स्क्रोल को लेने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ पे मात्सुरी उठ के शिरोगन को वहाँ पे पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं सो रहा हूँ तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा। और शिरोगन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरते हुए बोलता है, अरे सॉरी वो जरा मैं तुम्हारे संतरों को छू के देखना चाहता था कि वो लगते कैसे हैं, मैं वो स्क्रोल लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा था। और मात्सुरी बोलता है, हाँ फिर भी वो भी गलत बात है, तुम्हें किसी सोते हुए लड़की के संतरों को नहीं दबाना चाहिए। फिर वहाँ पे मात्सुरी के फोन पे सुजू का एक मैसेज आता है जिसमें उसने पूछा था कि शिरोगन के साथ सब कैसा चल रहा है और मात्सुरी उसको रिप्लाई करता है, हाँ सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ये देखने के बाद शिरोगन वहाँ पे बोलता है, अरे मात्सुरी तुम्हें ये रिप्लाई नहीं करना चाहिए था, तुम्हें लिखना चाहिए था, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं एक सुंदर हैंडसम बिल्ले के साथ जो कि आयाकाशिश का किंग भी है उसके साथ रहने का मुझे मौका मिल रहा है। और मात्सुरी बोलता है, चुप कर जा ठरकी बिल्ले, तेरा तो यहाँ पे पेट निकला पड़ा है और खुद को हैंडसम बिल्ला बोलता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक टैबलेट पे एक सुंदर लड़की की वीडियो चल रही थी और वो वीडियो वहाँ पे बैठ के मात्सुरी के दादाजी देख रहे थे। उनको देख के वहाँ पे शिरोगन बोलता है, अरे जरा देखो इस इंसान को, बुढ़ा हो गया है, उम्र निकल गई है पर फिर भी इसका ठरक नहीं छूटा अभी तक। और मात्सुरी के दादाजी बोलते हैं, अरे बेटे ठरक उम्र से नहीं, ठरक तो दिल से आती है। और अगर यार तुम में से यहाँ पे कोई दादाजी के बात पे एग्री करता है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओपी दादाजी कमेंट कर दो। भाई सबसे पहला कमेंट तो मेरा ही होगा। उसके बाद शिरोगन बोलता है, अरे हाँ और आपका दिल तो बहुत बड़ा है, मैं तो एक बिल्ला हूँ और मुझे आपसे डर लगने लगा है, कहीं मेरे साथ ही कुछ गलत ना हो जाए। और तभी वहाँ पे मात्सुरी आ जाता है और बोलता है, चुप कर शिरोगन, कम से कम उनकी थोड़ी सी उम्र का तो लिहाज कर। फिर शिरोगन वहाँ पे बोलता है, देखो मात्सुरी तुम भले ही मेरे दुश्मन हो पर मैं तुमको एक सलाह देना चाहता हूँ कि इस ठरके बुढ़े से जरा बच के रहना क्योंकि ये तुम्हारे साथ भी कुछ गलत कर सकता है। फिर मात्सुरी वहाँ पे चिल्लाते हुए बोलता है, क्या मतलब बच के रहना, अबे वो मेरे दादाजी है, तो कैसी बातें कर रहा है ये। और तभी वहाँ पे शिरोगन के पेट में से एक जोरदार गुड़गुड़ की आवाज आती है जिसको सुनने के बाद मात्सुरी वहाँ पे बोलता है, हाँ ठीक है चल मेरे साथ, मैंने तेरे लिए भी खाना बनाया है। ये सुनने के बाद शिरोगन बोलता है, क्या मात्सुरी ने मेरे लिए भी खाना बनाया है, मैं तो मात्सुरी को काफी ज्यादा गलत समझता था, वो तो कितना अच्छा है। पर जब वो अपने खाने को देखता है तो वहाँ पे मात्सुरी ने उसको काफी ज्यादा सड़ा हुआ और कचरा वाला खाना दिया था। फिर वो बोलता है, नहीं मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये बिल्कुल नहीं खाऊंगा। और मात्सुरी बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए यही खाना बनाया है, ये खाना है तो खाओ वरना भाड़ में जाओ। तभी वहाँ पे सुजू आ जाती है और बोलती है, मुझे पता था तुम दोनों के बीच ऐसा जरूर कुछ होगा, इसीलिए मैं पहले से ही शिरोगन के लिए कुछ खाना बना के लाई हूँ। ये सुन के शिरोगन मात्सुरी के पास से उछल के सुजू के पास चला जाता है और बोलता है, चलो किसी को तो मेरी कदर है। उसके बाद सुजू वहाँ पे शिरोगन को कुछ डम्पलिंग्स दिखा के बोलती है, ये देखो ये मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं और वो भी अपने हाथों से। ये सुन के शिरोगन वहाँ पे बोलता है, क्या डम्पलिंग्स, मुझे लगा कि तुम बोलोगी मैं तुम्हारा खाना बनने के लिए तैयार हूँ। और जब वो उन डम्पलिंग्स को चखता है उसकी तो आत्मा बाहर आ जाती है। फिर वो बोलता है, हे भगवान ये कितने अच्छे हैं, क्योंकि ये आयाकाशी मीडियम ने अपने हाथों से बनाए हैं जिससे उसके हाथों से थोड़ी सी लाइफ एनर्जी इन डम्पलिंग्स में भी आ गई है और इनको खा के तो लगता है कि मम्मी मैं स्वर्ग में हूँ। फिर सुजू बोलती है, लगता है कि तुम्हें ये डम्पलिंग्स काफी पसंद आए, तो क्या तुम प्लीज अभी मुझे खाने के
बारे में भूल जाओगे। और शिरोगन बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये डम्पलिंग्स भी खाने हैं और तुम्हें भी खाना है। तो सुजू तो वहाँ पे शिरोगन को वो डम्पलिंग्स खिला रही थी, पर तभी मात्सुरी वहाँ पे अपने संतरों के बीच में से 2 निंजा स्टार निकाल के एक दीवार पे मारता है। और जब वो वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ पे उसको एक कबूतर का पंख मिलता है। उसके बाद शिरोगन वहाँ पे बोलता है ये पंख तो किसी पालतू आयाकाशी कबूतर का लगता है। फिर वहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम उसी पालतू कबूतर को देखते हैं और वो जाके एक बंदे के हाथ पे बैठता है और बोलता है मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, उसने मुझे देख लिया इसलिए मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा। और वो बंदा बोलता है कोई बात नहीं, इसके आगे मैं संभाल लूंगा, और अब वो नहीं बचेगा। और अगले सीन में हमें वहाँ पे कुछ क्लब्स के पोस्टर को दिखाया जाता है जो कि मात्सुरी के स्कूल में लगे हुए थे। और उनको देख के वहाँ पे लूसी बोलती है मात्सुरी क्या तुमने फैसला कर लिया कि तुम किस क्लब में जाने वाले हो? और मात्सुरी बोलता है अरे नहीं नहीं, मुझे स्कूल के बाद थोड़ा सा काम होता है तो इसीलिए मैं किसी भी क्लब में ज्वाइन नहीं होने वाला। फिर योयो बोलती है ओहो मैं समझ गई तुम्हें क्या काम होता होगा, तुम जरूर कोई मेड कैफे में काम करती होगी, या फिर तुम कोई डिलीवरी गर्ल होगी, या फिर जरूर तुम कोई वैसा वाला काम करती होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो वाला बंदा वहाँ पे छुप के ये सब बातें सुन रहा था और वो बोलता है उस लड़की के वो वाला काम कहने का मतलब क्या था? वैसे इस बंदे का नाम है सोगा। उसके बाद हमें वहाँ पे 2 पिचकते हुए संतरों को दिखाया जाता है और ये योयो मात्सुरी के साथ कर रही थी। ये सब देखने के बाद तो वहाँ पे सोगा की हालत खराब होने लगती है क्योंकि वो इतनी ज्यादा ठरकी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वो वहाँ से गुस्से में वापस आने लगता है। और तभी वहाँ पे एक मासूम सा बंदा सोगा को इतने गुस्से में देख लेता है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहीं पे अपने घुटनों में बैठ के उसको सारे पैसे दे के बोलता है ये लो सारे पैसे और मुझे जाने दो प्लीज। और वहाँ पे ये सब देख के सोगा का पालतू कबूतर बोलता है हे भगवान, बॉस की शक्ल तो इतनी डरावनी है कि बेचारा एक बच्चा डर गया उनसे। फिर वहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और दूसरे सीन में हम लोग शिरोगन को देखते हैं जो कि एक बेंच पे बैठ के आराम कर रहा था। तभी उसके पास सोगा आता है और बोलता है मेरा नाम है निन्नो कुरुसोगा और आखिरकार मैं तुमसे मिल ही गया किंग ऑफ आयाकाशी। और दूसरी तरफ हमें सुजू और मात्सुरी को दिखाया जाता है और मात्सुरी वहाँ पे अपने संतरों को पकड़ के बोल रहा था क्या लड़कियां हमेशा ही ऐसा करती है, एक दूसरे के संतरे दबाती रहती है बस। और सुजू बोलती है अरे नहीं नहीं, उन्होंने बस तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों किया पता नहीं। वैसे एक सेकंड मात्सुरी, शिरोगन कहाँ पे है? तभी हम लोग देखते हैं कि शिरोगन के पास एक कुनाई आके लगता है जिससे वो वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। और उसकी आवाज सुन के वहाँ पे सुजू और मात्सुरी जब आके देखते हैं तो वो कुनाई वहाँ पे सोगा ने फेंका था शिरोगन के ऊपर। और मात्सुरी वहाँ पे सोगा को देख के बोलता है क्या ये भी स्कूल में है? उसके बाद सोगा वहाँ पे बोलता है शिरोगन द किंग ऑफ आयाकाशी, तुम भले ही मात्सुरी से बच गए पर मुझसे नहीं बचोगे। और जब वो वहाँ पे ये सब बकवास कर रहा था शिरोगन उसी मौके का फायदा उठा के वहाँ से भाग जाता है, इसीलिए सोगा उसके पीछे पीछे भागने लगता है और सोगा के पीछे मात्सुरी भागने लगता है। उसके बाद सोगा मात्सुरी से बोलता है मात्सुरी तुम मेरे पीछे मत आओ, मुझे मेरा काम करने दो और मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। फिर मात्सुरी बोलता है क्या तुम कहना क्या चाहते हो और तुम शिरोगन के पीछे क्यों पड़े हो? उसके बाद सोगा बोलता है मात्सुरी क्या तुम्हें 6 महीने पहले की बात याद नहीं जब हम पहली बार मिले थे? उसके बाद हमें वहाँ पे 6 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वहाँ पे मात्सुरी एक नया एग्जॉसिस्ट निंजा बना था और वो उसका पहला मिशन था। पर उसके पहले मिशन में ही काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाती है क्योंकि उसके सामने वहाँ पे कई सारे ताकतवर आयाकाशी आ जाते हैं। इसीलिए सोगा वहाँ पे मात्सुरी से बोलता है मात्सुरी तुम यहाँ से वापस चले जाओ और तब तक मैं इनको जितनी देर हो सके उतनी देर रोकने की कोशिश करता हूँ। पर मात्सुरी वहाँ पे अपने तलवार के सहारे खड़े होके बोलता है नहीं, मैं भले ही एक नया निंजा हूँ पर मैं ऐसे भागने नहीं वाला, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। ये बोल के वो बहुत ही तेजी से उन आयाकाशीस की तरफ जाने लगता है। ये देखने के बाद सोगा बोलता है अरे वाह ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है और मैं ऐसे ही बंदे को चाहता था जो मेरे ओपोनेंट बनने के लायक हो। फिर वो दोनों ही उन आयाकाशीस के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके बाद हम लोग वापस से प्रेजेंट टाइम के सीन पे वापस आ जाते हैं और वहाँ पे सोगा बोलता है और मात्सुरी मैंने उस दिन से ही तुमको अपना दुश्मन मान लिया क्योंकि तुम ही मेरे दुश्मन बनने के लायक हो। और फिर वो वहाँ पे अपने कपड़ों के एक बटन को दबाता है जिससे कि उसके नॉर्मल वाले कपड़े गायब हो जाते हैं और उसके वहाँ पे निंजा वाले कपड़े आ जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ पे बहुत ही तेजी से उछल कूद करता हुआ आगे चला जाता है। ये देखने के बाद मात्सुरी बोलता है अरे नहीं, अगर ये इतनी ही तेजी से आगे बढ़ता रहा तो शिरोगन तो गया। उसके बाद हमें शिरोगन को दिखाया जाता है जो कि जंगलों में भाग रहा था। फिर वो एक खुले मैदान पे आके बोलता है
लगता है मैं काफ़ी आगे आ गया और उनको मैंने पीछे छोड़ दिया। पर तभी उसको अपने पीछे से कुछ आवाज़ आती है और जब वो अपने पीछे पलट के देखता है उसकी तो चीख निकल जाती है क्योंकि सोगा उसके ठीक पीछे ही खड़ा था। फिर वहाँ पे सोगा बोलता है, शिरोगन अब तो तुम गए क्योंकि अभी तुम्हारे पास भागने का और कोई भी रास्ता नहीं है। पर जैसे ही वो वहाँ पे शिरोगन के ऊपर हमला करता है, मात्सुरी वहाँ पे एक उड़ते हुए बोर्ड से आके शिरोगन को बचा लेता है। उसके बाद सोगा वहाँ पे बोलता है, मात्सुरी तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है ये आयाकाशी इसका किंग है? और वैसे तुम इसको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और मात्सुरी बोलता है, क्योंकि मैंने अपने एक बचपन की दोस्त से वादा किया है जो कि एक आयाकाशी मीडियम भी है और मैं वो वादा किसी भी हालत में नहीं तोड़ना चाहता, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस भोंदू बिल्ले को मरने नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद सोगा वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मात्सुरी की तरफ एक कुनाई निकाल के फेंकता है और मात्सुरी उस कुनाई से बचने के लिए थोड़ा सा पीछे झुकता है जिससे कि उसका स्कर्ट थोड़ा सा ऊपर उड़ता है और सोगा को वहाँ पे मात्सुरी का खजाना दिख जाता है। तो जैसे ही सोगा वहाँ पे मात्सुरी का खजाना देखता है, पहले तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, फिर उसका चेहरा धीरे धीरे करके लाल पड़ जाता है और उसको चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसको इतनी ज्यादा ठर की चीज सहन नहीं होती। फिर वो वहाँ पे बोलता है, हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, तो मैं अभी तो जा रहा हूँ पर बाद में मैं आके इसका फैसला जरूर करूंगा। ये बोल के वो वहाँ से बहुत ही तेजी से भाग जाता है। लगता है शर्मा गया बेचारा। उसके बाद मात्सुरी जब शिरोगन को लेके सुजू के पास पहुंचता है, सुजू दौड़ के आके शिरोगन के गालों को पकड़ लेती है और उसको प्यार करने लगती है। ये देखने के बाद मात्सुरी वहाँ पे सोचता है, अरे मैंने उसको अपनी जान पे खेल के बचाया, कम से कम मुझे कुछ तो इनाम दो। और शिरोगन बोलता है, हाय कितनी प्यारी लड़की है। और वहाँ पे फिर सुजू और शिरोगन साथ मिलके खेलने लगते हैं। और गाइस ये वाला एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 4 का स्टार्टिंग होता है और एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम लोग एक क्यूट सी लड़की को देखते हैं जिसके बहुत ही बड़े बड़े संतरे थे और वो उन्हीं 2 संतरों को उछालते हुए भागते हुए जा रही थी। फिर वो एक बंदे के पास पहुंचती है जिसका शक्ल कुत्ते जैसा था। उसके बाद हमें वहाँ पे पता चलता है कि वो सब योयो अपने फोन से सुजू और लूसी को दिखा रही थी। फिर वो बोलती है कि ये वाला टीवी शो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और उसके बाद जब योयो वो टीवी शो मात्सुरी को दिखाने के लिए उसके पास जाने लगती है, तभी उसका पैर वहाँ पे नीचे पड़े एक छोटे से आयाकाशी के ऊपर आ जाता है जिससे वो फिसल के मात्सुरी की तरफ उड़ के जाने लगती है और वो सीधा उड़ के जाके वहाँ पे मात्सुरी के टांगों को पकड़ लेती है। उसके बाद योयो वहाँ पे मात्सुरी से माफी मांगने लगती है और उससे बोलती है, मुझे माफ कर दो मात्सुरी, ये जरा मैं गलती से फिसल गई इसलिए मैंने तुम्हारी टांगों को पकड़ लिया। और मात्सुरी बोलता है, हाँ ठीक है पर मुझे ज्यादा चिपकू लोग पसंद नहीं है। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनने के बाद तो वहाँ पे योयो का रोना निकल जाता है और वो बोलती है, क्या सुजू मैंने सच्ची में इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी कि मात्सुरी अब मुझसे नफरत करने लगेगी? और सुजू बोलती है, अरे नहीं योयो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, वो दरअसल मात्सुरी को इतना ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है ना, तो उसने बस ऐसे ही बोल दिया। उसके बाद हमें वहाँ पे मात्सुरी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे जाके अपना मोबाइल चला रहा था। तभी वहाँ पे उसके पास सुजू आती है और उससे बोलती है, मात्सुरी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था योयो के साथ। और मात्सुरी बोलता है, अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया सुजू, मैं तो उसके साथ वैसे ही नॉर्मली बात कर रहा था, तो मुझे उसके साथ और कैसे बात करना चाहिए था। उसके बाद सुजू वहाँ पे मात्सुरी से बोलती है, अरे मात्सुरी तुम्हें वहाँ पे योयो को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें उसके साथ वैसे ही बात करना चाहिए था जैसे तुम अपने लड़के दोस्तों के साथ बातें करते हो। फिर मात्सुरी बोलता है, क्या जैसे अपने लड़के दोस्तों से बातें करता हूँ, तो क्या वो इतनी ज्यादा ठरकी बातें सहन कर पाएगी? ये सुनने के बाद तो वहाँ पे सुजू के एकदम तोते उड़ जाते हैं और वो वहाँ पे मात्सुरी को ऐसे रिएक्शन से देखने लगती है। उसके बाद वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि सुजू मात्सुरी को ढकेलते हुए योयो के पास लेके जा रही थी। फिर जब वो दोनों जाके योयो के पास पहुंचते हैं, योयो वहाँ पे उन दोनों से बोलती है, मात्सुरी और सुजू ये देखो मुझे यहाँ पे कितना प्यारा बिल्ला मिला है। और वो बिल्ला दरअसल शिरोगन होता है। फिर वो शिरोगन को मात्सुरी के पास लाती है और बोलती है, ये लो मात्सुरी, इस बिल्ले को तुम भी जरा प्यार करो। और मात्सुरी बोलता है, कभी नहीं, इस बिल्ले को तो कभी भी नहीं, और अगर ये काम हो सकता है तो वो सिर्फ मेरे लाश से ही हो सकता है, मुझसे नहीं होगा ये सब। ये बोल के वो वहाँ से फिर से चला जाता है। ये सुनने
के बाद तो वहाँ पे योयो की चीख निकल जाती है और वो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से रोते हुए बोलती है, क्या मात्सुरी ने इस बिल्ले को इसलिए हाथ नहीं लगाया क्योंकि इस बिल्ले को मैं दे रही थी। और सुजू वहाँ पे बोलती है, अरे फिर से वैसा कुछ नहीं है, तुम फिर से गलत समझ रही हो, दरअसल मात्सुरी को कैट से ज्यादा डॉग्स पसंद है। उसके बाद वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि सुजू और मात्सुरी वहाँ पे शिरोगन से बोलते हैं, शिरोगन तुम उन लोगों के साथ क्यों घूम रहे थे। और शिरोगन बोलता है, वो दरअसल मेरी सर्वाइवल टेक्निक है, अभी मैं अपने वीकेस्ट फॉर्म में हूँ और अभी मेरे लिए यही अच्छा है कि सभी का ध्यान मुझ पे रहे। उसके बाद हम लोग वापस से लूसी और योयो को देखते हैं और योयो वहाँ पे बोलती है, लूसी क्या मैंने वो गलत किया मात्सुरी के संतरों को दबा के। और लूसी बोलती है, हाँ शायद। फिर योयो बोलती है, तुम कुछ भी बोलो पर मजा तो बहुत आया था। उसके बाद योयो वहाँ पे देखती है कि मात्सुरी भी वहीं से गुजर रहा था, इसीलिए वो उससे माफी मांगने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है, पर तभी फिर से उसका पैर उसी छोटे आयाकाशी के ऊपर आ जाता है जिससे वो फिसल के सीढ़ियों के नीचे गिरने लगती है। पर इससे पहले कि वो वहाँ पे नीचे गिरती, मात्सुरी वहाँ पे जल्दी से आके उसको पकड़ लेता है। देन योयो वहाँ पे मात्सुरी से माफी मांगती है और उससे बोलती है, मुझे माफ कर दो मात्सुरी, मुझे तुम्हारे संतरों को नहीं दबाना चाहिए था। और मात्सुरी बोलता है, हाँ वो गलत तो था पर ठीक है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें वहाँ पे वापस से उसी क्यूट सी लड़की को दिखाया जाता है और वो वहाँ पे उस कुत्ते जैसे इंसान को किस करती है जिससे वो देखते ही देखते कुछ ही देर में एक हैंडसम सा बंदा बन जाता है। और हमें पता चलता है कि ये सब भी योयो अपने फोन से ही दिखा रही थी। और वो वहाँ पे बोलती है, तो दोस्तों इस तरह से मेरे फेवरेट शो के इस वाले एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो फिर जब वो सब वापस आने लगते हैं तभी वहाँ पे मात्सुरी के पास सोगा का पालतू कबूतर आता है और उससे बोलता है, मात्सुरी तुमसे मेरे मास्टर अकेले में मिलना चाहते हैं, उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और दूसरी तरफ हमें सोगा को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे खड़े होकर मात्सुरी का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास वहाँ पे मात्सुरी आता है और उससे बोलता है, सोगा सेनपाई तो क्या आपने मुझे यहाँ पे शिरोगन के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। और सोगा बोलता है, नहीं मात्सुरी ये उसके बारे में नहीं है, ये तुम्हारी बचपन की दोस्त के बारे में है, आयाकाशी मीडियम कानाडे सुजू। दरअसल मात्सुरी मैंने तुमको यहाँ पे यही बताने के लिए बुलाया था कि आयाकाशी मीडियम्स आधे आयाकाशी होते हैं, मतलब आधे इंसान और आधे आयाकाशी। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर कानाडे सुजू किसी भी तरह से इंसानियत के लिए खतरा साबित हुई तो मैं या कोई भी एग्जॉस्ट निंजा कानाडे सुजू को खत्म कर देगा। ये सुनने के बाद मात्सुरी वहाँ पे गुस्सा हो जाता है और गुस्से में जाके सोगा के कॉलर को पकड़ लेता है और उससे बोलता है, अगर तुमने सुजू को हाथ भी लगाया तो तुम ये बात बोलने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। और सोगा बोलता है, अरे मात्सुरी मैं तो ये बस तुमको बता रहा था और ऐसा जरूरी नहीं है कि सुजू कोई खतरा साबित हो। और तभी सोगा को वहाँ पे अपने छाती पे कुछ सॉफ्ट और बाउंसी सा फील होता है और जब सोगा वहाँ पे अपने छाती की तरफ देखता है तो वहाँ पे मात्सुरी सोगा के कॉलर पकड़ने के चक्कर में उसके संतरे आके सोगा से रगड़ खा रहे थे। ये देखने के बाद तो वहाँ पे फिर से सोगा का चेहरा लाल पड़ जाता है और उसको चक्कर आने लगते हैं। उसके बाद वो वहाँ पे और कुछ भी बोले बगैर ही वहाँ से चिल्लाता हुआ भाग जाता है। तो अगले सीन में हमें वहाँ पे सुजू के घर को दिखाया जाता है और सुजू वहाँ पे अपने बेड पे लेट के मात्सुरी को ठीक करने के बारे में सोच रही थी। फिर वो वहाँ पे बोलती है, क्या मात्सुरी को ठीक करने के लिए मुझे भी वैसा ही करना होगा जैसे उस टीवी शो में दिखा रहे थे। उसके बाद वहाँ पे सुजू की बॉडी ग्लो करने लगती है और दूसरी तरफ हमें वहाँ पे मात्सुरी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे लेट के अपनी आंखें बंद करके कुछ ठरकी बातें सोच रहा था। उसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उसके सामने वहाँ पे सुजू होती है। फिर सुजू वहाँ पे मात्सुरी से बोलती है, मात्सुरी मैं तुमको ठीक करना चाहती हूँ और तुम्हें तुम्हारा औजार वापस दिलाना चाहती हूँ, तो अभी तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। ये बोल के सुजू वहाँ पे मात्सुरी को किस कर लेती है और हम लोग देखते हैं कि शिरोगन छुपके सब देख रहा था। तो ये सब देखने के बाद तो वहाँ पे शिरोगन की हालत एकदम एक दिल टूटे आशिक की तरह हो जाती है। और गाइस इसी के साथ वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस जैसे कि हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि सुजू वहाँ पे मात्सुरी को किस करती है, जिसको देखने के बाद वहाँ पे शिरोगन का तो रोना निकल गया था। और अब आगे तो दोस्तों एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में मात्सुरी वहाँ पे शर्म के मारे सुजू से उछल के दूर चला जाता है, पर फिर जब वो वहाँ पे दोबारा से सुजू की तरफ मुड़ के देखता है तो सुजू वहाँ से गायब हो चुकी थी। और फिर हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि सुजू की आंखें वापस से उसके ही बेड के ऊपर खुलती है और सुजू वहाँ पे बोलती है, क्या वो
वो सब एक सपना था। उसके बाद वहाँ पे उसको मात्सुरी का कॉल आता है और मात्सुरी कॉल पे वहाँ पे उससे बोलता है, सुजू तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि अभी अभी मेरे कमरे में एक बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा कोई इंसान आया था। जिसको सुनने के बाद वहाँ पे सुजू ये समझ जाती है कि वो सब कोई सपना नहीं था। उसके बाद जब वो लोग जाके मात्सुरी के दादाजी से इस बारे में पूछते हैं तो वो वहाँ पे बोलते हैं, हाँ मात्सुरी, ये पॉसिबल है कि आयाकाशी मीडियम्स अपने क्लोन बना सकता है क्योंकि उसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइफ एनर्जी होता है। ये सुनने के बाद सुजू वहाँ पे मात्सुरी से पूछती है, मात्सुरी कहीं मेरे क्लोन ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना। ये सुनते ही वहाँ पे मात्सुरी का चेहरा लाल पड़ जाता है और वो बोलता है, अरे नहीं नहीं सुजू, वो क्या करेगी, वो तो बस आई और गायब हो गई। फिर हम लोग देखते हैं कि सिरुगन बाहर से उनकी ये सब बातें सुन रहा था। तो सिरुगन वहाँ पे बोलता है, इस शेमड़े को तो खींच के 2 थप्पड़ लगाना चाहिए, मतलब मजे भी ले लिया और बता भी नहीं रहा। फिर वो दोनों ही वहाँ पे ये सोचते हैं कि मैं उसको इस किस के बारे में नहीं बता सकता। तो तभी वहाँ पे सुजू के सर पे कुछ जोर से हिट होता है और जब वो मात्सुरी को इस बारे में बताती है तो मात्सुरी के दादाजी वहाँ पे बोलते हैं, अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई, लगता है सुजू की कोई दूसरी क्लोन है जो कि अब भी बाहर खुले में घूम रही है, और अगर किसी तरह से वो क्लोन खत्म हो गई तो उसके साथ साथ सुजू भी खत्म हो जाएगी, तो इसीलिए जल्दी से हमें उस क्लोन को पकड़ना होगा। ये सुनने के बाद मात्सुरी वहाँ पे बोलता है, ठीक है दादाजी, मैं जाके उस क्लोन को ढूंढता हूँ और तब तक आप सुजू से ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि वो क्लोन कहाँ पे है। तो मात्सुरी तो उस क्लोन को ढूंढने के लिए चले जाता है और मात्सुरी के दादाजी वहाँ पे सुजू से बोलते हैं, सुजू तुम ध्यान लगाने की कोशिश करो और ये पता लगाओ कि वो वाला क्लोन कहाँ पे है। फिर हम लोग देखते हैं कि मात्सुरी वहाँ पे बाहर सुजू के उस दूसरे क्लोन को ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पे उसके पास शिरोगन आता है और उससे बोलता है, ए शेमड़े, मैं भी ये नहीं चाहता कि सुजू खत्म हो जाए क्योंकि मैं उसको जिंदा खाना चाहता हूँ, तो एक आयाकाशी किंग होने के नाते मैं उसको ढूंढ सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए क्योंकि अभी मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम है जिससे कि मैं सुजू को नहीं ढूंढ पाऊंगा। और तुम्हें पता है, तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने के लिए अपने संतरे से मुझे अपना जूस पिलाना होगा। क्या सच्ची? तो फिर तो भाई मेरे को भी चाहिए स्पिरिचुअल एनर्जी। तो फिर मात्सुरी वहाँ पे शिरोगन को इस तरीके से देखने लगता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शिरोगन वहाँ पे सुजू को ढूंढ रहा था और उसके पीछे पीछे वहाँ पे मात्सुरी भी चल रहा था। मतलब भाई साहब, शिरोगन को वहाँ पे उसका लाइफ एनर्जी मिल चुका है। तो शिरोगन वहाँ पे बोलता है, बस थोड़ी दूर और चलते रहो, हम बस सुजू के पास पहुँचने ही वाले हैं। और जब वो आखिर में उस जगह पे पहुँचता है वो देखता है कि वहाँ पे तो बस एक डॉल रखा हुआ है, जिसको देख के वहाँ पे शिरोगन बोलता है, आइए, ये तो सुजू नहीं है। और मात्सुरी बोलता है, अरे हाँ भोंदू बिल्ले, मुझे पता है ये सुजू नहीं है, और तू तो साले आयाकाशी किंग के नाम पे धब्बा है, तुझसे एक आयाकाशी मीडियम नहीं ढूंढी जा रही। और वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे से पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। फिर आखिर में वहाँ पे मात्सुरी के दादाजी उन दोनों को रोकते हैं और बोलते हैं, ये लड़ने का टाइम नहीं है, हमें पहले सुजू के उस दूसरे क्लोन को ढूंढना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे सुजू बोलती है कि उसको पता चल गया उसका दूसरा क्लोन कहाँ पे है। उसका दूसरा क्लोन अभी उसके फेवरेट आइसक्रीम शॉप के पास है जहाँ से वो पहले एपिसोड से आइसक्रीम खरीद रही थी। तभी सुजू के हाथों में वहाँ पे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और हमें पता चलता है कि उसका जो वो दूसरा वाला क्लोन है वो उस आइसक्रीम शॉप के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और वो भी अपने हाथों से। ये पता चलते ही वहाँ पे शिरोगन और मात्सुरी इस क्लोन की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि अगर वो दोनों वहाँ पे जल्दी नहीं पहुंचे तो वो क्लोन अपना हाथ वहीं पे ही तोड़ लेगी, जिससे कि वहाँ पे असली सुजू के भी हाथ टूट जाएंगे। तो फिर वहाँ पे शिरोगन बोलता है, मात्सुरी जल्दी मुझे उसकी तरफ फेंको, वरना हमारे पहुंचने से पहले ही वो अपना हाथ तोड़ लेगी। इसीलिए मात्सुरी वहाँ पे अपनी पूरी जान लगा के शिरोगन को उस क्लोन की तरफ फेंकता है। तो शिरोगन सुजू के क्लोन की तरफ बहुत ही तेजी से उड़ के जाने लगता है और हवा में ही वो अपना फॉर्म बदल के सुजू के फेवरेट आइसक्रीम में बदल जाता है। और जब सुजू वहाँ पे देखती है कि उसका ही फेवरेट आइसक्रीम उसकी ही तरफ उड़ते हुए आ रहा है, तो इसीलिए वो उस आइसक्रीम को पकड़ के खाने लगती है। और जैसा कि हमको पता है कि वो आइसक्रीम नहीं बल्कि शिरोगन होता है, तो इसीलिए शिरोगन वहाँ पे बोलता है, मात्सुरी मेरे को बचाओ, ये मेरे को काट रही है, अपने दांतों से काट रही है, मेरे को बचाओ मात्सुरी। तो कुछ देर तक वहाँ पे वो क्लोन शिरोगन को काटने के बाद वो खुद ब खुद ही वहाँ से गायब हो जाती है। तो उसके बाद जब मात्सुरी वहाँ पे शिरोगन के पास आता है
शिरोगन वहाँ पे मात्सुरी से बोलता है, अरे शेमड़े तूने मेरी मदद क्यों नहीं की, अभी वो खा जाती मेरे को। अच्छा हुआ कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उससे बच गया। देन वो असली सुजू से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और उससे मिलने के बाद मात्सुरी वहाँ पे उससे बोलता है, देखो सुजू तुम अगली बार से ये ध्यान रखना कि तुम्हारा कोई क्लोन ना बन जाए। उसके बाद सुजू वहाँ पे शिरोगन से थैंक यू बोलती है उसकी जान को बचाने के लिए और शिरोगन उससे बोलता है, सुजू मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने ये मात्सुरी के लिए किया क्योंकि उसने मुझे कुछ दिया था जिससे मैं तुम्हें ढूंढ सकूं, पर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया तो इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचा ली। दरअसल शिरोगन यहाँ पे मात्सुरी की लाइफ एनर्जी की बात कर रहा था जो कि उसने उसके संतरों से निकाली थी। आए हाय हाय हाय। और मात्सुरी वहाँ पे उससे बोलता है, हाँ ठीक है, मैंने बस सुजू की जान बचाने के लिए तुमको वो पिलाया था और हाँ तुम ये बात याद रखना कि मैं तुमको वो दोबारा कभी नहीं पिलाने वाला। तो गाइस ये वाला सीन यहीं पे ही कट हो जाता है और अगले सीन में हमें वहाँ पे उनके स्कूल को दिखाया जाता है। फिर हम लोग वहाँ पे सोगा को देखते हैं जो कि कहीं पे जा रहा था, तभी उसको वहाँ पे सुजू रोकती है और उससे बोलती है, सोगा सेनपाई क्या आप स्कूल के बाद मेरे साथ कहीं पे घूमने चल सकते हो, क्योंकि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। और ये सुन के सोगा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि आज तक किसी लड़की ने उसको इस तरह से बाहर घूमने के लिए नहीं बुलाया था। तो ये सब देखने के बाद वहाँ पे जो सोगा का पालतू कबूतर होता है वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है, ये मास्टर से किसी लड़की ने फाइनली बात कर ली, क्योंकि आज तक सोगा से किसी लड़की ने बात तक नहीं की थी। उसके बाद हमें डायरेक्ट स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे सोगा से सुजू मिलने के लिए आती है, जिसको देखने के बाद वहाँ पे सोगा बहुत ही ज्यादा कपकपाने लगता है क्योंकि आज तक वो किसी लड़की के साथ घूमने तो क्या किसी से बात तक नहीं की थी। फिर सुजू सोगा को एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है और उससे कुछ बात करने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दूर से मात्सुरी ये सब छुप के देख रहा था और शिरोगन वहाँ पे उससे बोलता है, मात्सुरी कहीं तुम्हें इस बात से बुरा तो नहीं लग रहा कि सुजू किसी दूसरे लड़के के साथ घूमने आई है? और मात्सुरी बोलता है, क्या मुझे बुरा लगेगा, मुझे क्यों बुरा लगेगा, वो तो अपने दोस्त के साथ बस घूमने के लिए आई है। फिर शिरोगन बोलता है, क्या हो अगर वो उसके दोस्त से बढ़कर हो और उन दोनों ने साथ मिलके कुछ नोटी चीजें की तो? फिर मात्सुरी बोलता है, हे तो क्या हुआ, उन्हें जो करना है करने दो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये सुनने के बाद शिरोगन वहाँ पे बोलता है, हे मुझे पता है ये उसको पसंद करता है और उसको किसी दूसरे लड़के के साथ देख के इसको परेशानी हो रही है और इसको परेशान देख के मेरे को मजा आ रहा है। देन शिरोगन बोलता है, मात्सुरी मेरे पास एक बढ़िया प्लान है जिससे कि हम लोग सुजू के पास भी पहुंच जाएंगे और वो हमको पहचान भी नहीं पाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुजू जिस रेस्टोरेंट में बैठी थी वहाँ पे एक और लड़की आती है और ये लड़की मात्सुरी होता है जो कि अपना भेष बदल के आया था। फिर मात्सुरी वहाँ पे सुजू के पास वाले टेबल पे जाता है और वहाँ पे बोलता है, अरे वाह कितना बढ़िया टेबल है और कितना बढ़िया विंडो है, यहाँ से तो पूरे रास्ते का नजारा दिखता है। ये बोल के वो वहीं पे ही बैठ जाता है। फिर सुजू उससे बोलती है, मात्सुरी तुम यहाँ पे ये कैसी हरकतें कर रहे हो? ये सुन के वहाँ पे मात्सुरी का मुंह ही उतर जाता है क्योंकि सुजू ने वहाँ पे उसको पहचान लिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुजू और मात्सुरी अपने अपने घर वापस जा रहे थे और सुजू वहाँ पे बोलती है, अरे मैं तो वो बस सोगा सेनपाई से ये पूछने के लिए गई थी कि एक आयाकाशी को दोस्त कैसे बनाते हैं, क्योंकि उनके पास भी एक पालतू कबूतर है ना, तो उन्होंने मुझे कई सारी टिप्स दी है जिससे शायद हम लोग शिरोगन को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। फिर शिरोगन वहाँ पे मात्सुरी के पास आता है और उससे बोलता है, मात्सुरी क्या तुम प्लीज मुझे अपनी थोड़ी सी लाइफ एनर्जी फिर से दे सकते हो? और मात्सुरी उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलता है, भोंदू बिल्ले मैंने कहा था ना मैं वो दोबारा नहीं करने वाला और वो बस मैंने सुजू की जान बचाने के लिए किया था और वैसे भी तू तो दिन भर दिन ठरकी होता जा रहा है। तो गाइस एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें मात्सुरी के स्कूल को दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मात्सुरी एक जगह पे बैठ के गेम्स खेल रहा था, तभी उसके पास वहाँ पे लूसी आती है और उससे बोलती है, मात्सुरी तुम ये वाला गेम खेल रहे हो, ये वाला गेम तो मुझे बहुत पसंद है और तो और मैं इस गेम के एनिमे भी देखती हूँ और मांगा भी पढ़ती हूँ। ये सुनने के बाद मात्सुरी वहाँ पे पूरा हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या सच्ची में तुम इसके एनिमे और मांगा भी पढ़ती हो? वैसे मुझे नहीं लगा था कि लड़कियां भी वो सब चीजें देखती होंगी क्योंकि उसमें तो काफी ज्यादा ठरकी और अश्लील चीजें दिखाई जाती है। ये सुनने के बाद लूसी बोलती है, तो हाँ उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ,
लड़कियां भी ठरकी हो सकती है। यस गाइस, आई बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी। तो जो कोई भी लड़की मेरे इस वीडियो को देख रही है, कमेंट में जाके ग्रिल कमेंट कर दो, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मेरी वीडियोस को लड़कियां भी देखती है और लड़कियां भी ठरकी हो सकती है। तो मात्सुरी को वहाँ पे बातों ही बातों में यह पता चलता है कि आज उनका स्पोर्ट्स डे है, इसीलिए मात्सुरी वहाँ से चुपचाप छुपते हुए जाने लगता है। पर तभी वहाँ पे उसको योयो पकड़ लेती है और लूसी फिर उससे बोलती है, मात्सुरी तुम हर स्पोर्ट्स डे के दिन इसी तरह से कहीं पे चले जाते हो और अकेले में कपड़े बदल के आते हो, पर आज हम लोग तुमको जाने नहीं देंगे और तुमको आज हमारे साथ ही कपड़े बदलने होंगे। ये सुनने के बाद वहाँ पे सुजू का चेहरा टेढ़ा हो जाता है और वो सोचती है, क्या मात्सुरी आज हमारे साथ कपड़े बदलेगा? फिर तो वो वहाँ पे सभी लड़कियों को बिना कपड़ों के देख लेगा। उसके बाद वो सब वहाँ पे मात्सुरी को पकड़ के गर्ल्स चेंजिंग रूम की तरफ ले जाने लगते हैं। तभी सुजू वहाँ पे सोचती है, ये मात्सुरी इतना रिलैक्स कैसे है? तो क्या इसका मतलब वो भी सभी लड़कियों को बिना कपड़ों के देखना चाहता है? फिर वो सोचती है, हाँ तो शायद मुझे वो करना ही होगा। उसके बाद वो वहाँ पे हमको उसका आइडिया बताती है। वो बताती है कि वो जाके मात्सुरी के सामने अपने सभी के सभी कपड़े उतार देगी, जिससे कि वहाँ पे मात्सुरी बस उसको ही देखता रहेगा और वो वहाँ पे दूसरी लड़कियों को बिना कपड़ों के नहीं देख पाएगा। और ये सब ठर की बातें सोचते हुए वहाँ पे सुजू का दिमाग चकराने लगता है। Women. फिर हम लोग देखते हैं कि सिरोगन वहाँ पे छुप के सुजू की ये सब बातें सुन रहा था। उसके बाद वो वहाँ पे बोलता है, ओह तो लगता है कि मात्सुरी लड़कियों को बिना कपड़ों के देखने वाला है और तभी उसका सारा ध्यान उन लड़कियों के ऊपर होगा जिसका फायदा उठा के मैं उससे वो स्क्रोल ले सकता हूँ। तो मात्सुरी जैसे ही वहाँ पे चेंजिंग रूम के अंदर पहुँचता है, वो झट से वहाँ पे अपने कपड़े चेंज करके वहाँ से भाग जाता है। ये देखने के बाद तो वहाँ पे सिरोगन की चीख निकल जाती है, जरूर ये है कि कौन से ज्यादा अच्छे हैं। देन लूसी वहाँ पे सुजू को वो स्पेशल स्क्रोल का फोटो दिखा के बोलती है, ये मात्सुरी के पास था, वैसे ये है क्या? और जब वो लोग जाके मात्सुरी से इस बारे में पूछते हैं तो मात्सुरी वहाँ पे बोलता है, ओ ये चीज ये तो बहुत ही खास चीज है, इससे मैं काफी ज्यादा ठरकी चीजें करता हूँ। ये सुनने के बाद सुजू वहाँ पे सोचती है, चलो अच्छा हुआ, ये सुनने के बाद कोई मात्सुरी से ये तो नहीं पूछेगा कि ये किस काम आता है। उसके बाद हमें वहाँ पे दो बड़े बड़े और मतलब बढ़िया से संतरे उछलते हुए दिखाए जाते हैं और ये संतरे होते हैं मात्सुरी के, क्योंकि वो वहाँ पे जॉगिंग कर रहा था। तो जब लड़के वहाँ पे उसके दो उछलते हुए संतरों को देखते हैं, उनको तो उन दोनों संतरों से प्यार ही हो जाता है और वो सब वहाँ पे उस संतरे के साथ अपनी लव स्टोरी को इमेजिन करने लगते हैं। तभी वहाँ पे योयो आ जाती है और उनसे बोलती है, क्या देख रहे हो ठरकी लड़कों, हम तो यहाँ पे रोज ही जॉगिंग करते हैं, हमको तो कभी इतने शिद्दत से नहीं देखा, न्यू लड़की आ गई तो उसको घूरे जा रहे हो, चलो भागो यहाँ से। ये बोल के योयो वहाँ से उन सभी छपरी ठरकी लड़कों को वहाँ से भगा देती है। और गाइस अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सिरोगन को वहाँ पे कुछ लड़कियां बहुत सारी खाने की चीजें दे रही थी और जब वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है तो सिरोगन वहाँ पे अपना पसीना पोंछते हुए बोलता है, ओह ये जॉब तो बड़ी टफ है यार, दिन भर बस क्यूट बने रहना पड़ता है। फिर सिरोगन वहाँ पे देखता है कि सुजू और मात्सुरी वहाँ पे आ चुके थे, इसीलिए वो वहाँ पे उनसे बोलता है, मात्सुरी जल्दी से इन सबको अपने बस्ते में भर लो क्योंकि ये सब मेरे दिन भर की कमाई है। देन मात्सुरी बोलता है, वाह भोंदू बिल्ले, तेरे को तो आयाकाशी किंग नहीं बल्कि एक भिखारी होना चाहिए क्योंकि तेरे को तो बहुत ही अच्छी भीख मिलती है। और तभी वहाँ पे मात्सुरी के फ़ोन पे एक अलर्ट आता है कि उसके आसपास कोई पावरफुल आयाकाशी है। फिर वहाँ पे लूसी आती है और उसको एक गोश्त की फ़ोटो दिखाती है जो कि उसने अभी अभी क्लिक किया है। दरअसल ये एक आयाकाशी होता है और क्योंकि लूसी आयाकाशी इसको नहीं देख पाती इसीलिए उसको ये एक घोस्ट लग रहा होता है। तो उस आयाकाशी के फ़ोटो को देखने के बाद सिरोगन वहाँ पे बोलता है, मात्सुरी इस आयाकाशी का नाम है इकॉन और ये लोगों की लाइफ एनर्जी से जिंदा रहता है। और उसके बाद जब मात्सुरी वहाँ पे लूसी की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो इकॉन वाला आयाकाशी लूसी के ऊपर ही चिपका हुआ है और उससे वो उसकी लाइफ एनर्जी खींच रहा है। देन मात्सुरी जाके लूसी से बोलता है कि वो उसके घर जाके उसके मांगा और एनिमे के कलेक्शन को देखना चाहता है। ये सुनने के बाद वहाँ पे लूसी बोलती है, हाँ ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुम लोग चाहो तो मेरे घर पे आ सकते हो, पर उसके बदले तुम सब लोगों को मेरे साथ एक ही बाथटब में नहाना होगा। ये सुन के वहाँ पे मात्सुरी और सुजू की चीख निकल जाती है और वो बोलते हैं,
हैं, क्या लूसी हमारे साथ नहाना चाहती है? फिर शिरोगन वहाँ पे बोलता है, ओह तो लगता है कि इन लोगों का आज माहौल जमने वाला है, तो मुझे इन लोगों पे बहुत ही बढ़िया नजर बनाए रखनी होगी। फिर वहाँ पे लूसी के घर की तरफ से एक गाड़ी आती है जिसमें बैठ के वो लूसी के घर जाने वाले थे। तो जब वो लोग उस गाड़ी में बैठ के लूसी के घर की तरफ जा रहे थे तभी हम लोग देखते हैं कि शिरोगन भी उसी गाड़ी के ऊपर ही बैठा है और वो वहाँ पे बोलता है, हे मुझे बस एक बार लूसी के घर पहुँचने दो, फिर मुझे वहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखने को मिलेंगे। और तभी वहाँ पे उसके सर पे एक कौवा टट्टी करके चला जाता है। इसीलिए गाइस मैं हमेशा बोलता हूँ कि गंदी सोच मत रखो, वरना कौवा तुम्हारे ऊपर भी टट्टी करके चला जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सब वहाँ पे लूसी के घर पे पहुँच चुके थे और लूसी के घर पे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा हॉट स्प्रिंग होता है। फिर वो लोग वहाँ पे अपने कपड़े उतारने लगते हैं उस हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए और उनको देख के वहाँ पे मात्सुरी बोलता है, ठीक है तुम नहाते रहो, मैं जरा घूम फिर के आता हूँ और मैं थोड़ी देर बाद नहा लूंगा। देन वो वहाँ पे सोचता है, हे भगवान मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, क्योंकि अगर इनका दिमाग सटक गया तो ये ठरकी लड़कियाँ पकड़ के मेरे कपड़े फाड़ देंगी। पर लूसी और यो वहाँ पे उसको रोक लेती हैं और उसको वहाँ से जाने ही नहीं देती। फिर बोलती है, नहीं मात्सुरी हम लोग तुमको यहाँ से जाने नहीं देंगे, तुमको तो हमारे साथ ही नहाना होगा। ये सुनने के बाद मात्सुरी वहाँ पे बोलता है, हाँ अब मुझे इनकी असलियत पता चल गई है, इनके आंखों में साफ साफ हवस दिख रही है। फिर वहाँ पे जैसा कि मात्सुरी ने कहा था वो सच्ची में वहाँ पे पकड़ के मात्सुरी के सारे कपड़े फाड़ देते हैं। इसीलिए बेचारे मात्सुरी को मजबूरी में उस हॉट स्प्रिंग के अंदर जाना ही पड़ता है। फिर वहाँ पे सुजू आती है और मात्सुरी से बोलती है, मात्सुरी अब मैं हॉट स्प्रिंग के अंदर आ रही हूँ, तुम पीछे मुड़ के मत देखना। और तभी वहाँ पे सुजू का पैर फिसल जाता है जिससे वो सीधा जाके मात्सुरी के ऊपर ही गिर जाती है और वहाँ पे मात्सुरी को अपने पीठ पे कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस होता है और जब वो पीछे पलट के देखता है तो वो वहाँ पे सुजू के संतरे होते हैं। इसीलिए मात्सुरी वहाँ से भागने लगता है और सुजू भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है, उसको ये समझाने के लिए कि ये तो बस एक एक्सीडेंट था। फिर हम लोग देखते हैं कि शिरोगन वहाँ पे छुप के सब देख रहा था। फिर वो वहाँ पे बोलता है, अरे भगवान ये लड़की तो बड़ी खतरनाक है यार, बिना कपड़ों के ही मात्सुरी के ऊपर छलांग लगा दिया। पर तभी वहाँ पे लूसी को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पे ही बेहोश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूसी अपने बेड पे होती है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और उसको देख के वहाँ पे मात्सुरी बोलता है, अरे नहीं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, वो आयाकाशी लूसी के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुका है। इसीलिए मात्सुरी वहाँ पे कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म करने लगता है और कुछ ही देर में उस आयाकाशी को लूसी के अंदर से निकाल देता है, जिससे कि वहाँ पे धीरे धीरे करके लूसी की हालत ठीक होने लगती है। और गाइस ये वाला सीन यहीं पे ही कट हो जाता है और अगली सीन में हमें वहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ब्रिज पे बैठ के किसी से सुजू के बारे में पूछताछ कर रहा था और देन हमें पता चलता है कि वो ये पूछताछ एक आयाकाशी से कर रहा था, मतलब कि वो भी आयाकाशी को देख सकता है। तो वो आयाकाशी वहाँ पे सुजू के बारे में सब कुछ जानकारी देने के बाद उस बंदे से पूछता है, वैसे तुम कौन हो? और वो बंदा बोलता है, ओह क्या मैं तो बस एक ट्रैवलर हूँ और एक आर्टिस्ट भी। और गाइस इसी के साथ हमारी आज की ये वाली कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको ये वाली कहानी देखने में मज़ा आया तो प्लीज़ जाकर मेरी बाकी के वीडियोस को भी चेकआउट करें, आपको वो वीडियोस देखने में भी काफ़ी मज़ा आएगा।